हमारी एकता जिंदाबाद, बिजली निजीकरण को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आज संसद भवन के सामने भी प्रदर्शन हो रहा है। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मामला मांग पूरी नहीं हो रही है। देखिए, पिछले 6 महीने से हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। अपना 42 जनपद जो पूर्वांचल के हैं, दक्षिणांचल के हैं, उसका निजीकरण हो रहा है। और जिले कौन से हैं? पूर्वांचल के एरिया जो सबसे गरीब है उत्तर प्रदेश में, दक्षिणांचल का जिसमें बुंदेलखंड सबसे गरीब एरिया है। ये ऐसे जिले हैं, इन्हीं पूर्वांचल से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, इन्हीं से ऊर्जा मंत्री जी आते हैं, इन्हीं से प्रधानमंत्री आते हैं, और इन्हीं से जिलों का निजीकरण हो रहा है। जबकि सबसे गरीबी भी इन्हीं जिलों में। आप जान रहे हैं, जैसे ही अभी तक पिछले 6 साल से बिजली का रेट नहीं बढ़ा है। जो 2019 में टैरिफ था वही 2025 में, लेकिन निजीकरण से पहले ही प्राइवेट कंपनियों के लाभ को देखते हुए 30% बिजली के रेट बढ़ने का प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया। आज माननीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं निजीकरण होकर ही रहेगा। ये ऊर्जा मंत्री नहीं कह रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनियों का दबाव है, ये टाटा का दबाव है, ये अडानी का दबाव है, ये टोरेंट का दबाव है, ये उनके दबाव में बोल रहे हैं। या ये बता दीजिए, हमने कहा माननीय ऊर्जा मंत्री से, बिजली के निजीकरण से आम जनता को क्या फायदा है, दलित को क्या फायदा है, पिछड़े को क्या फायदा है, युवा को क्या फायदा है, गरीब को क्या फायदा है, कर्मचारियों को क्या फायदा है, ये आप हमें बताइए। वो सिर्फ तानाशाही लोगों को डराकर, कर्मचारियों को कार्रवाई करके, उनको डरा धमका के तानाशाही रवैया अपनाकर निजीकरण करना चाहते हैं, जिसको कर्मचारी स्वीकार नहीं करेगा। हम अंतिम समय तक बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब से बिजली का निजीकरण हुआ 16-17 रुपए की पर यूनिट की बिजली महंगी हो जाएगी, तो किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी वो समाप्त हो जाएगी। और जो आज देख रहे हैं आरक्षण की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो इस प्रकार जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहा है उसकी सपने समाप्त हो जाएंगे। ये पिछड़े गरीब का जो आरक्षण है वो समाप्त हो जाएगा। तो इन सबको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। अन्यथा की स्थिति में प्रदेश की सरकार, जनता, प्रदेश पूर्वांचल की जनता, दक्षिणांचल जनता आपको माफ नहीं करेगी। निजीकरण से क्या नुकसान होगा, कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा, आवाम को क्या नुकसान होगा, हमारी जनता को आप बताइए। देखिए, जनता को सबसे बड़ा नुकसान होगा जो उपभोक्ता है। आज मुंबई में 16 रुपए पर यूनिट की बिजली है, जहाँ प्राइवेट कंपनी है टाटा की जो है, हमारे 6.5 रुपए अधिकतम टैरिफ है। तो सबसे पहले तो बिजली के रेट बढ़ेंगे, उसके बाद जो किसान है आज मुफ्त बिजली मिल रही है, उनकी मुफ्त बिजली समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जहाँ प्राइवेट कंपनियां वहाँ मुफ्त बिजली नहीं है। और कर्मचारियों को फायदा नुकसान ये है कि अभी ऊर्जा मंत्री कह रहे किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी चटनी नहीं होगी। 25,000 समझा कर्मचारियों की चटनी निजीकरण से पहले हो गई है, निजीकरण के बाद 25,000 की और चटनी होनी है। सरकारी लोग हैं उनकी पे भी कार्रवाई होनी है, उनको बीआरएस लेने में मजबूर किया जाएगा, उनकी भी चटनी की जाएगी। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। और लोग हम बात करने की कोशिश करेंगे। निजीकरण को लेकर आज आप लोग कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 6 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति भवन पे पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं, क्या सरकार से मांग करेंगे? बात हमारा निजीकरण नहीं होना चाहिए। हम लोगों का कहना है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण से कोई फायदा नहीं है। यदि अदानी को दे दिया जाएगा, कोई अदानी इतनी फायदा होगा तभी तो दे रही है सरकार। जहाँ दिया गया वहाँ फायदा है, या कंपैरिजन कर लिया जाए फिर उसके बाद किया जाए। कंपैरिजन तो होना चाहिए। इससे आवाम और जनता को क्या फर्क पड़ेगा निजीकरण को लेकर? अभी हम कितना रुपए देते हैं ग्रामीण सेक्टर में, रूरल में किसानों को कितना देते हैं? 3 रुपए देते हैं। वो दे पाएगा कोई? 5-7 रुपए 85 पैसे खरीद के 3 रुपए में देते हैं। रेट भी बढ़ा दिया गया है बिजली को, 30% बढ़ने वाला। जैसे ही प्राइवेट होगा 30% बढ़ाने की बात हो रही है, फिर ये कैसे चलेगा? किसान कैसे दे पाएगा? सर, लगातार आप लोग प्रदर्शन करें, क्या सरकार से मांग करेंगे कि निजीकरण को रोक दिया जाए? क्या अपील करेंगे? 6 महीनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा 2 ही पॉइंट है कि अभी जो है पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट की आरडीएसएस स्कीम आई, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, तो 40,000 करोड़ रुपया यूपी को दिया गया। इसलिए दिया गया कि बिजली व्यवस्था को सही कीजिए, चोरी रोकिए और आप जो है सही बिजली दीजिए। हम पैसे को लगा दिया गया है, तब हम किसी को प्राइवेट क्यों देंगे? वो तो फ्री पॉकेट में आएंगे लाभ कमाने के लिए। आज की हमारी कंपनी जो है प्रोग्रेस में है, प्रॉफिट में है, प्रोग्रेसिव है। सरकार कोई फैसला लेती है तो सोच समझ के लेती है। हो सकता है इसमें जनता की भी फायदा हो जाए, निजीकरण को लेकर कर्मचारियों को हो जाए। सब लोग पढ़ा लिखा है, सिंपल सी बात है। प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, प्राइवेट कंपनी आ जाएगी तो एम्प्लॉय तो हम लोग रहेंगे नहीं, हम तो मैनेजमेंट तो चेंज होगा। अभी मैनेजमेंट हमारे आईएएस है, फिर प्राइवेट आ जाएगा हमारे, तो वही तो चेंज होगा। हम ही रहेंगे। चेंज करना है तो मैनेजमेंट को चेंज किया जाए ना, थोड़े निजी हाथों में बेच के जो है सुधार हो जाएगा आपको। जो निजीकरण को लेकर जो कर्मचारी हैं, जो बिजली विभाग के हैं, वो कह रहे हैं साफ तौर पर निजीकरण होने से न हमको फायदा है न जनता को फायदा है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जनसंदेश, लखनऊ।